तुम मायके गई तो वापस इस घर में कभी मत आना। रियांश अपनी पत्नी प्रिया पर भड़क रहा था। कई महीनों से प्रिया नोट कर रही थी। रियांश हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करता है, लेकिन आज तो हद ही हो गई। तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तुम ये मत भूलो कि आज तुम मेरी पत्नी हो। एक लड़की शादी के बाद जब उसकी सारी जिम्मेदारी उसके पति और ससुराल वालों की होती है, तो लड़की पर पहला अधिकार सबसे पहले उसके पति का होता है। शादी से पहले तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे घर वाले पूरा करते थे, अब मैं करता हूँ। क्या मैंने कोई कभी कमी रखी? तो हुआ ना पहले तुम पर मेरा अधिकार। रियांश अपनी पत्नी प्रिया से कहता है। प्रिया भी कब गलत बात का साथ देती और चुप रहती। प्रिया बोली, अच्छा मैं कोई सामान हूँ जो आप मुझ पर अपना अधिकार जमा रहे हो? जो भी बातें आपने अभी अभी कही वो किस पद और पुराण में लिखी हैं? क्या आपने इन सभी चीजों के लिए कोर्ट से या मुझसे सहमति ली थी? मांग में सिंदूर क्या भर दिया? आपने मेरा स्वाभिमान खरीद लिया? आप ये भूल गए, आपने अगर मेरी जरूरतों को पूरा किया है तो मैंने भी अपने जीवन के इतने वर्ष आपको और आपके परिवार के नाम, तो ज्यादा किसने किया, इसका हिसाब लगाइए। तब प्रिया की सास कमला जी वहीं बैठी थी और बोली, हाय हाय बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? कभी औरत भी अपने किए का हिसाब लगाती है? ये तो तुम्हारा फर्ज है, और शादी के बाद हर औरत को उसके पति का अधिकार होता है। तुमने कुछ अनोखा नहीं किया जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। प्रिया बोली, सासू माँ, आपके बेटे ने भी कुछ अलग नहीं किया, उन्होंने भी वही किया जो उनका फर्ज था, और कम से कम आप गलत बात का साथ ना दे तो अच्छा है। मैं कोई सामान नहीं जो आपका बेटा मुझ पर अधिकार जमाए। मेरे हिसाब से तो मेरे माँ बाप ने जो दहेज दिया था उस हिसाब से आपका बेटा मेरा गुलाम हुआ, पर मैंने आज तक कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ भी गलती मेरी ही है। अगर उस वक्त मैंने आवाज उठाई होती तो आज मेरे स्वाभिमान को यूं रोंदा नहीं जाता। कमला जी बहू की बात सुनकर तिलमिला गई। ये कैसी बात कर रही हो बहू? 4 किताबें क्या पढ़ ली, नौकरी क्या कर रही हो? तुम्हारे तो पाँव ही जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। सुन रहे हो ना रियांश, तुम्हारी पत्नी क्या कह रही है? इसलिए मैं कहती थी गांव की लड़की से शादी कर लो। सीधी सादी लड़की होती तो इतनी परेशानी नहीं होती। इसके तो सपने ही इतने बड़े हैं कि कहाँ से इसे समझौता होगा। प्रिया बोली, भूल जाइए आजकल गांव की लड़कियों को। कोई गवाह नहीं बल्कि सब शिक्षित हो चुकी हैं, अपना अच्छा बुरा सब समझती हैं। अब कोई लड़की छोटी गाय नहीं है। और मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप सब मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गए। मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ कि मेरे माता पिता को भी मेरी जरूरत है। मुझ पर उनका हक पहले है, क्योंकि इस दुनिया में वो मुझे लेकर आए हैं। अगर आपको मुझ पर हक जमाना है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अगले जन्म में मुझे इस घर की बहू नहीं बेटी बनाकर भेजें। कमला जी बोली, बहू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो? तुम्हारे माता पिता की तुम अकेली संतान हो तो इसमें हमारा क्या दोष है? एक तो बिना बताए तुम अपनी सारी तनख्वाह आए दिन अपने माता पिता को भेज देती हो, और अब तुम अपने माता पिता को इस शहर में रखना चाहती हो। ये तो नहीं हो पाएगा बहू, तुमने तो कुछ ज्यादा ही मांग लिया। रियांश बोला, अरे नहीं माँ, यह तो चाहती थी कि वो हमारे साथ रहें। जब मैंने कहा यह संभव नहीं तो इसने उन्हें इस शहर में लाने की बात क्या बताई। मैं घर जमाई बनकर रहूंगा? अगर वो इस शहर में रहेंगे और हमारे संबंधियों को पता चलेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसका पूरा ध्यान उन्हीं लोगों पर रहेगा। तभी तो कह रहा हूँ कि इस पर हमारा पहला हक है, न कि इसके मायके वालों का। उस दिन तो बात जैसे तैसे खत्म हुई। प्रिया ने सोचा कैसे वो अपने माँ बाप को छोड़ दे। उनका तो बस एक ही सहारा है। वो कुछ ही महीनों के बाद फिर से प्रिया के पिता की तबीयत खराब हुई, जिसके लिए उनको दिल्ली ले जाना पड़ा। प्रिया की माँ कांता जी बेटी से बोली, बेटा, अगर तुम्हारी जान पहचान का कोई है तो उसे बोलकर टिकट करवा दो। मैं इन्हें अकेले छोड़कर कैसे जाऊं? तुम भी बार बार अपने परिवार को छोड़कर हमारे लिए परेशानी मत उठाओ, मैं वहाँ सब संभाल लूंगी। प्रिया बोली, नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं पापा के साथ चली जाऊंगी। आप और पापा बिल्कुल भी परेशान ना हो। माँ बाप बच्चों के लिए इतनी परेशानी उठाते हैं तो क्या एक बेटी अपने बाप के लिए इतना नहीं कर सकती? जहाँ तक मेरे परिवार की बात है, परिवार की पूरी जिम्मेदारी क्या एक औरत पर होती है? पति पत्नी दोनों पर होती है। क्या होगा अगर कुछ रोज के लिए यह बच्चों को संभाल लेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं टिकट करवा कर छुट्टी लेकर आती हूँ।
प्रिया और उसकी माँ की बात कमला जी ने सुन ली। उससे जरा भी सब्र नहीं हुआ। उसने तुरंत दफ्तर फ़ोन करके रियांश को सारी बात बताई। जब रियांश घर पर आया, प्रिया रोज की तरह उसकी पसंद का खाना बनाई थी। रियांश बोला, क्या बात है, आज फिर से कोई बात मनवाने के चक्कर में हो? अब ये मत कहना कि मायके जाना है या उन्हें यहाँ लेकर आना है, क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ। कमला जी मुस्कुरा रही थी। प्रिया समझ गई और बोली, आज्ञा की जरूरत तो छोटे को पड़ती है, पति पत्नी का रिश्ता तो बराबरी का होता है। जैसे मैं आपको खाना खिलाकर अपनी पत्नी धर्म निभा रही हूँ और आपको ये बताकर 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने पिता को दिल्ली इलाज के लिए लेकर जा रही हूँ, वो एक पुत्री धर्म निभाऊंगी। जैसे ही रियांश तेज आवाज में बोलना चाहा तो वह धीरे से बोली, ध्यान रखिएगा, मैं भी अपने स्वाभिमान के लिए ऊंची आवाज कर सकती हूँ। बच्चे घर पर हैं इसलिए चुप हूँ, वरना आज तो आप करेंगे, कल वही इनसे पाएंगे। उसने प्यार से बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें कमरे में भेज दिया। कमला जी आग बबूला हुई जा रही थी। जब बहू के सामने दाल नहीं गली तो अगले दिन कमला जी ने प्रिया की माँ को फ़ोन किया और बहुत कुछ बोली। कांता जी बेचारी कहती भी तो क्या कहती। उन्होंने बेटी को आने से जब मना किया तो प्रिया समझ गई, पर उसने किसी की नहीं सुनी। जब पति ने कहा कि अगर तुम वहाँ गई तो मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊँगा, प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, मर्दों का ये आखिरी हथियार होता है जिसे वे आखिरी वक्त में अपनी पत्नी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। रियांश बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। प्रिया बोली, मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ। शादी को इतने साल हो गए, मैंने आपको पत्नी का सुख दिया, पिता बनने का सुख दिया, आपके घर परिवार को संभाला, नौकरी करके आपका सहयोग दिया। मुझे लगता है इतनी जिम्मेदारी और इतना समय एक औरत के लिए बहुत होता है। आप भूल रहे हैं, मैं माँ पत्नी होने से पहले एक बेटी हूँ और मैं अपनी बेटी होने का फर्ज निभाना जानती हूँ। आप अपने बच्चों को संभालिए, मैं अपने पिता को संभालने जा रही हूँ। बस जब बच्चा आपसे सवाल करे तो उन्हें सच्चाई बताइएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर वो चली गई। प्रिया कुछ घंटों में अपने माता पिता के पास पहुंची और उसी रात फ्लाइट से अपने पिता को दिल्ली ले गई। उसने डॉक्टर को दिखाया। 1 हफ्ते बाद वह मायके लौट आई। माँ बोली, अब तुम ससुराल वापस जाओ, तुम्हारे बिना बच्चों को परेशानी होगी। प्रिया बोली, बच्चों की जिम्मेदारी क्या बस एक औरत की होती है? क्या औरत पर बस उसके पति का अधिकार होता है, पत्नी का कोई स्वाभिमान नहीं होता है? एक औरत का भी तो अपने मन और खुद पर अधिकार होता है। कुछ वक्त उन्हें मेरे बिना ही संभालने दीजिए। कुछ मर्दों को हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, जिसके कारण वह अपनी औरत की कद्र करना भूल जाते हैं, लेकिन जब खुद करना पड़ता है तब शायद उनको एहसास हो। और रियांश को बोलकर एहसास होने वाला नहीं, तो जब वो खुद ही जिम्मेदारी उठाएंगे तो शायद एहसास हो। 1 ही हफ्ते में रियांश और कमला जी की हालत खराब हो गई। बच्चों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। प्रिया की बेटी जो रागनी 14 साल की थी, उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, उस सारी बात बताई। प्रिया ने उसे समझाया। रागनी उस दिन तो शांत हो गई। अगले दिन वो अपने छोटे भाई का काम करा रही थी तो रियांश बोला, मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है, अपने भाई का ध्यान रखती है। रागनी बोली, मैं इसका ध्यान रखती हूँ पर इस पर कभी अपना अधिकार नहीं दिखाऊंगी। कमला जी बोली, देख रहे हो, यह सब इसकी माँ ने सिखाया होगा। रियांश बोला, नहीं माँ, कोई भी माँ अपने बच्चे को गलत बात नहीं सिखाती है। हो ना हो हम जो कर रहे हैं उसी का यह असर है। बच्चे कहते नहीं पर देखकर वो सब समझते हैं। मेरी ही गलती है, जो बात मैं इतनी रोज से समझ नहीं पा रहा था, मेरी बेटी की कुछ बातों ने मुझे समझा दिया। आप सोचिए, कल अगर प्रिया के पिता की जगह मैं होता तो क्या होता। रियांश ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, उसी शहर में सास ससुर के लिए घर ढूंढने को कहा और शाम में प्रिया को फ़ोन करके बोला, मैं नाराज़ क्या हुआ, तुम तो मुझे भूल ही गई। इतने साल का साथ क्या इतना कमज़ोर है कि साथी अगर भटक जाए क्या अगला भूल जाता है। प्रिया बोली, मैंने तो खुद पर और अपनी खुशी पर आपको पूरा अधिकार दिया है। आपने खुशी और अधिकार चुना, जिम्मेदारी और मेरे स्वाभिमान को भूल गई। आज ज़रूर बच्चों ने आपसे कुछ ऐसा कहा होगा जिसके कारण आपको एहसास जागा। काश कि मेरी जगह रहकर देखते, आपको परिस्थिति समझ में आती। रियांश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कमला जी को थोड़ा वक्त लगा, आखिरकार उन्हें भी मानना ही पड़ा। रियांश बड़े आदर के साथ प्रिया को घर वापस लेकर आ गया और कुछ ही महीनों बाद
उसके साथ जाकर एक घर उसके माँ बाप के लिए ले लिया और वक्त रहते उन्हें शिफ्ट करा दिया ताकि प्रिया परिवार और माता पिता दोनों को संभाल सके। अब प्रिया को कोई दिक्कत नहीं होती, अपने घर और माता पिता की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पा रही थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।